Just showed you guys my weight and it's 66.8 kg and मैंने एक दिन पहले आपको वेट दिखाया था तब मेरे ख्याल में 66.6 था and weight is coming up, it has to come up. Yesterday I told you guys that I'll show you guys a workout, but मैंने आपको workout इसलिए नहीं show किया because कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था यार वर्कआउट में. मैं थोड़ी बहुत फोर आर्म्स को ट्रेन किया. हमारे जिम में एक मशीन है वो दिखाऊंगा आपको. वहाँ पे मैंने 3 सेट्स किए अराउंड 15 to 20 रेपिटेशंस फॉर फोर आर्म्स. मैंने काफ्स को वर्क किया जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं काफ्स को फोर सेट्स 3 टाइम्स अ वीक करूँगा, लाइक 12 सेट्स अ वीक करूँगा. हाई वॉल्यूम फॉर काफ्स बिकॉज दे आर माई वीकेस्ट बॉडी पार्ट एंड मे आई वॉन्ट से दैट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, बिकॉज अभी मैंने उन पर वर्क नहीं किया है. सो मैं पहले उन पर वर्क करूँगा. अगर फिर भी नहीं ग्रो करते देन विल डिक्लेयर दैट कि मेरी जेनेटिक्स वीक है फॉर माई काफ्स. एंड आफ्टर दैट आई डिड सम यूनिलेटरल वर्क बिकॉज मेरी जो राइट आर्म है जो वो मेरी इस आर्म से स्लाइटली बिगर है. सो उसके लिए मैं यूनिलेटरल वर्क कर रहा हूँ आर्म्स के लिए एंड थोड़ा बहुत मैं अपनी लेफ़्ट लेग के लिए भी करूँगा जो मैं आप अगले रेस्ट डे में करूँगा. सो फर्स्ट रेस्ट डे पे यही हमारा था एंड आफ्टर दैट आई डिड सम प्लैंक्स, वो एब्स के लिए वर्क किया एंड आई डिड सम लाइक 4 सेट्स of 1 minute of activity and 1 minute of rest. That was for our workout. So right now I want to discuss with you guys a topic जो मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस करना चाह रहा था कि अब अपनी वीडियो में डालूँ उसको. सो मैं चाहूँगा कोशिश करूँगा कि हर एक वीडियो में एक ना एक ऐसा टॉपिक डालूँ तो इससे मेरा कंटेंट भी इम्प्रूव होगा वीडियोस का एंड आपके लिए आपको ये हेल्प भी करेगा फॉर श्योर. सो इस वीडियो में मैं आपने जैसे मेरा अगर मैंने ये टाइटल डाला हुआ है वीडियो का, गिव इट योर 100% और डोंट डू इट एट ऑल. एंड वो ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन के रिलेटेड है क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन कर रहे हो एंड मैं सोचता हूँ अगर तो आप 100% दे रहे हो तो आपको रिजल्ट्स शो होंगे एंड अगर आप हाफ ऐसिंग कर रहे हो एंड आप अपना 80% दे रहे हो वो आपको रिजल्ट्स नहीं शो होंगे. आई विल टेल यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो लेट्स से कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अब न्यूट्रिशन ले लो. आपके मैक्रोज हैं एंड मैक्रोज आपने सब सेट किए हैं. आपकी 2500 कैलोरीज का टारगेट है, आपकी 2200 के अराउंड मेंटेनेंस है एंड आपको 300 कैलोरी सरप्लस में खाना है. तो आप क्या कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आप डाइट भी खा रहे हो, अपनी सब कुछ कर रहे हो, बट आप 300 कैलोरी सरप्लस में नहीं खा रहे. आप अपना 80% दे रहे हो तो आप 2200 ही खा रहे हो. सो यू गेटिंग मी कि आप अपनी मैक्रोज ढंग से ट्रैक नहीं कर रहे. ये भी हो सकता है आप मैक्रोज ढंग से ट्रैक नहीं कर रहे. आप कह रहे हो कि यार ये फूड खाऊंगा, इतना खाऊंगा एंड आई एम डन विद इट, इससे ज़्यादा नहीं मेरे से होता, मैं इतना भी कर सकूंगा. सो आपको पता नहीं था, आपने सोचा कि मैं 2500 कैलोरी सेट कर रहा हूँ बट आप अपना प्रॉपर मैक्रोज नहीं ट्रैक कर रहे. जब तक आप मैक्रोज नहीं ट्रैक कर रहे आपको कैसे पता लगेगा कि आप कितनी कैलोरी आप टारगेट अपना हिट कर रहे हो. सो आप सोच रहे हो कि मैंने 2500 कैलोरी सेट किया है बट एक्चुअली आप 2200 कैलोरीज से भी कम खा रहे हो, अराउंड 2100 कैलोरीज. एंड देन आप कहोगे कि यार मेरा वेट ही नहीं इंक्रीज़ हो रहा, यार मेरे फिजिक में चेंज क्यों नहीं आ रहा, यार ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड यू नो द रीज़न इज़ बिकॉज यू आर गिविंग यू 100%. आपको 100% देना है. अगर 24500 कैलोरीज है तो आपको वो 100% दे के 2500 कैलोरी टारगेट आपको हिट करना है. सेम इज़ विद द ट्रेनिंग. सो एक मैं हूँ जो अपने ट्रेनिंग ट्रैक कर रहा हूँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस कर रहा हूँ, सब प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं 100% दे रहा हूँ अपना. एंड दूसरा बंदा है ट्रेनिंग कर रहा है, सब कुछ जा रहा है मेरे जैसे ही 4 आवर्स अ वीक ट्रेनिंग कर रहा है, अच्छी जिम में ट्रेनिंग कर रहा है बट वो बस जिम में जाता है, जो भी मन करता है वो लिफ्ट करके आ जाता है और जहाँ ट्रेनिंग प्लान फॉलो कर रहा है पर उसको ट्रैक नहीं कर रहा है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहा. 80% दे रहा है, ट्रेनिंग प्लान अच्छा है, उसको फॉलो कर रहा है बट प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहा. वही जाता है क्योंकि उसको वो लगता है डिफ़िकल्ट बहुत है यार, कौन लिखेगा, कौन ये ट्रैक करेगा, कौन प्रोग्रेस करेगा, एंड वो नहीं कर रहा वो जाके. सो अपने ट्रेनिंग प्लान प्रॉपर फॉलो कर रहा है बट 80% दे रहा है, जो 20% मेन पार्ट था वो नहीं कर रहा. सो अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं शो होंगे. यू हैव टू गिव इट योर 100% एंड इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. न्यूट्रिशन में यूज़ फ्लेक्सिबल डाइटिंग अप्रोच and do whatever you want to do, just focus and hit your max. And training के लिए I have already told you, progressive overload, tracking your workout, getting stronger every week, all that stuff. You have to do that. You have to do that. It has to be 100%. और from 100% मेरा ये मतलब नहीं है कि आप 6 meals a day खाओ, हर 2 घंटे के बाद खाओ, complex carbs खाओ. That's not 100%. Even I think hitting your target, macros target properly, getting your fiber intake, eating nutritious and eating the food that you enjoy as well is giving you 100% in training. Going to gym
4 days a week or according to your training plan, tracking your workload, tracking your workouts, progressing, that is 100%. Not doing supersets, not training to failure, all that stuff is not 100%, so don't get me wrong. And I'm going to finish this talk and I'll meet you guys later. I hope this has helped you in one way or another. So yeah, that's it. I'll meet you guys later. What's up guys? Just made the video live. It's second episode of the series and today is 26th of November and yesterday I didn't work out. मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वर्कआउट में मिलूँगा. Honestly अगर मैं कहूँ आपको तो मैं वर्कआउट करने गया था. I was mentally upset yesterday because of some things. So went to workout. मैंने बेंच प्रेस की and उसके बाद मेरे में कोई भी एनर्जी नहीं थी, मेंटल एनर्जी नहीं थी कि मैं वर्कआउट कर सकूं. सो मुझे वर्कआउट छोड़ के आना पड़ा. दैट्स व्हाई आई जस्ट डिड बेंच प्रेस येस्टरडे एंड आई डोंट हैव एन एक्सक्यूज़. बट या मैंने आपको पहले बताया हुआ कि जब आपके ड्यू टू सम थिंग्स व्हेन यू हैव मेंटल स्ट्रेस आपका वर्कआउट इफेक्ट होगा बिकॉज योर बॉडी इज़ नॉट गुड एट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन मेंटल स्ट्रेस एंड फिजिकल स्ट्रेस. So because of that I didn't work out yesterday. So I have 1 day left, 2 training sessions left, and today first I'm going to do the training session that I didn't do yesterday, and after that I'm thinking about, मैं सोच रहा हूँ कि यार दोनों सेशंस मैं एक ही दिन में कर लूँ. पहले मैंने सोचा था आज मैं सुबह जल्दी उठ के थर्ड सेशन आज कर लूँगा एंड फोर्थ सेशन है वो मैं शाम को कर लूँगा, बट मैं सुबह उठ नहीं सका जल्दी. My bad. And now अब in the evening मुझे जहाँ तो मैं दोनों सेशंस करने होंगे, जहाँ एक सेशन आज करना होगा एंड नेक्स्ट वीक 5 सेशन करने होंगे. I'll see about that, and I am thinking of doing 2 sessions in a single session. We'll see that what happens. Right now just made the video live. I hope you guys will enjoy it, and yeah, I'll meet you guys later. वेलकम टू द कमेंटरी फैम. सो ये हमारा थर्ड वर्कआउट है एंड इसमें वैसे तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेंच प्रेस से, बट आपने देखा होगा अर्लियर इन द वीडियो कि मैंने बेंच प्रेस येस्टरडे कर ली थी. ड्यू टू सम रीजंस मैंने अपना बाकी का वर्कआउट नहीं किया, बट मैंने बेंच प्रेस येस्टरडे कर ली थी एंड अब मैंने स्टार्ट किया है स्क्वाट से. एंड सॉरी गाइस मैं थोड़ा सा स्लोली बोलूँगा क्योंकि टाइम है अभी 12:30 AM एंड सभी सोए हुए हैं एंड मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. बट स्टिल आई विल ट्राई कि आप सब मुझे ध्यान से सुन सको, लाउडली सुन सको. ना तो लाउड बोलूँगा ही मैं. एंड आफ्टर दैट दिस इज़ द सेकंड सेट जो मैं कर रहा हूँ एंड ये वेट है अराउंड 100 kg विदाउट रॉड, विद रॉड 110 kg. एंड लास्ट टाइम जो फर्स्ट वर्कआउट होता है मेरा मैं तब ये सेट्स करता हूँ लाइट स्क्वाट्स, बट लास्ट टाइम मैं फॉरगॉट कि मुझे लाइट स्क्वाट करने हैं, इसलिए मैंने हैवी बेंच एंड हैवी स्क्वाट किया था. एंड इस टाइम मैंने लाइट बेंच एंड लाइट स्क्वाट किया. एंड अभी मैं अपने प्रोग्रेस का वरी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरा फर्स्ट वीक है आफ्टर 2 weeks ब्रेक. सो अभी मैं अपना वर्कआउट ट्रैक ही कर रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ कि कितने वेट के मेरे से कितने रेपिटेशंस हो रहे हैं एंड नेक्स्ट वीक हम वरी करेंगे कि प्रोग्रेस करना है कि नहीं. एंड आफ्टर दैट आई डिड सम काव्स वर्क. ये काव्स जैसे आपको मैंने लास्ट कमेंट्री में बताया था कि मैं काव्स इसलिए करता हूँ पहले क्योंकि इससे मुझे अपर बॉडी को रेस्ट मिल जाएगी एंड मैं बाकी का वर्कआउट अच्छे से कर लूँगा. एंड इफ़ यू गाइस आर कंफ्यूज्ड कि मैं हैवी एंड लाइट वर्क क्यों करता हूँ, एंड मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा है मेरे ख्याल में कमेंट्स में. एंड द रीज़न ये है क्योंकि अगर मैं हैवी एंड लाइट वर्क मैं इंक्लूड जो करता हूँ वो मैं 2 एक्सरसाइज पे ही करता हूँ, स्क्वाट एंड बेंच. एंड अगर मैं डेड लिफ्ट करता होता जो मैं अभी कर नहीं रहा हूँ ड्यू टू माई बैक पेन, तो मैं डेड लिफ्ट पे भी ये इंक्लूड करता, पर डेड लिफ्ट पे ज़्यादा नहीं करता क्योंकि डेड लिफ्ट 10 से ज़्यादा रेपिटेशंस मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए. एंड इवन स्क्वाट पे मैं 10 से ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं करता हूँ. सो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि यार मैं डेड लिफ्ट एंड बेंच एंड स्क्वाट पे अपनी स्ट्रेंथ के लिए वरी करता हूँ. सो अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है, अगर आप इफ़ यू वांट टू बी गुड एट लिफ्टिंग हैवी वेट, तो आपको हैवी वेट लिफ्ट करने पड़ेंगे. सो 6 to 8 रेपिटेशन इज़ लाइक काइंड ऑफ हैवी लिफ्टिंग. सो आपको ये करनी होगी अगर लाइक इफ़ यू आर इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इफ़ यू आर इनटू पावर लिफ्टिंग, देन आप तो 6 से अंडर भी जाना चाहिए, पर मैं इतना भी ज़्यादा पावर लिफ्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. इसलिए मैं इंक्लूड करता हूँ ताकि मेरी बेंच प्रेस की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ हो
ये नहीं है कि अगर आप लाइट वेट ही करते रहोगे तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ नहीं होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ ज़रूर होगी, बट उतनी नहीं होगी जितनी आप हैवी वेट लिफ्ट करके होगी। बिकॉज आपको मैं एक रिसर्च के बारे में बताऊंगा। मैं ज़्यादा रिसर्चेस वगैरह में हूँ नहीं। येस आई नो अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ रिगार्डिंग दिस, बट मैं ज़्यादा रिसर्चेस रीड नहीं करता। अगर मैं रीड भी करता हूँ तो ओनली मैं कंक्लूजन रीड करता हूँ, बिकॉज वही मुझे मैटर करते हैं। मैं ज़्यादा बाकी के थ्योरी में नहीं जाता। सो एक रिसर्च थी, उसमें क्या किया था, उन्होंने 2 ग्रुप्स लिए। एक ने 3 into 10 रेपिटेशंस किए थे, 3 सेट्स ऑफ 10 रेपिटेशंस ईच, एंड एक ने किए थे 10 सेट्स ऑफ 3 रेपिटेशंस ईच। उन्होंने वॉल्यूम मैच किया था। सो एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था एंड एक काइंड ऑफ हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग कर रहा था, लाइक लाइट वर्क कर रहा था। सो उनमें मसल गेन उन दोनों ग्रुप्स में सेम था। 3 into 10 3 सेट्स ऑफ 10 रेपिटेशंस एंड 10 सेट्स ऑफ 3 रेपिटेशन। उनमें मसल गेन सेम था, बट जो 10 into 3 रेपिटेशंस वाला था उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू सम दैट पर्सन ग्रुप जिसने 3 सेट्स ऑफ 10 रेपिटेशंस किए। सो दैट प्रूव्स कि मसल गेन सेम होगा। इसलिए ये नहीं कि अगर आप मसल गेन करना चाहते हो हाइपरट्रोफी के लिए, आपको हैवी लाइट वर्क ही करना चाहिए। आप अगर हैवी वर्क भी करोगे मसल गेन होगा एंड स्ट्रेंथ गेन भी होगा, बट वो भी काफ़ी रीजंस हैं जिसके कारण आप 10 सेट्स ऑफ 3 नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है सब कुछ। वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स राइट नाउ I think this is going to be the end of the video. No, it's not the end of the video. Still 1 minute left. Sorry about that. So this is the second last set exercise that I did. After that I added some upright rows, and ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैप के लिए सेपरेट वर्क इंक्लूड कर रहा हूँ। एंड ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो। सो दैट्स इट गाइस, एंड आई होप you guys have liked the video. For 8 weeks, 12 weeks, 16 weeks plans are available. Just email me at gaurav.mehta@gmail.com, and I'll meet you guys next time. Bye bye, take care, love you all, and peace.